प्रिय मित्रों, नमस्कार। अपन कर रहे हैं क्लास 10 की अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली वास्तविक संख्या। कौन सी करें? वास्तविक संख्या, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक संख्या के ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वन लाइनर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन करते हैं जो क्लास 10 का पेपर अपन हाथ में लेते ही सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये मिलता है कि आपको आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। क्या आना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड, जिसमें क्वेश्चन आता है या तो आपके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में पहला क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसके बाद पूछता है एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? मसब निकालो। या मसब नहीं आता है तो फिर लसब पूछता है। क्या पूछता है? लसब। सबसे पहले अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे हल करते हैं। गुणनफल के रूप में कैसे हल करते हैं? माना कि एक संख्या लेते हैं अपन 468। क्या लेते हैं? 468 को अपन गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन विभाजन के नियम से 2 का विभाजन का नियम क्या होता है? 2 का विभाजन का नियम वो होता है जिस संख्या का लस्ट अंक 2, 4, 6, 0, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस संख्या के पीछे 2 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का भाग देना, मतलब प्राइम नंबर का डिवाइड होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर का डिवाइड होता है। जैसे इसमें 2 का भाग दिया, यहाँ पे 4 है तो 2 बार गया, यहाँ 6 है तो 3 बार गया, या 8 है तो 4 बार गया। मतलब 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम जाता है, 6 में 3 टाइम जाता है और 8 में 4 टाइम जाता है। अब यदि इसका लास्ट अंक देखा जाए तो 4 आ रहा है, 4 के अंदर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 का विभाजन का नियम होता है जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें अपन 2 का डिवाइड जाता है। तो इसमें अपन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा 14 हो गए। तो 117 आ गए। अब पीछे संख्या के पीछे 7 आ रहा है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का विभाजन का नियम क्या होता है? 3 का विभाजन का नियम वो होता है जिस संख्या को गिवन नंबर को ऐड करने पर यानी सम करने पर उस संख्या को जोड़ने पर 3 के पार्टम आना चाहिए। जैसे 117 को अपन जोड़ते हैं, 117 को जोड़ते हैं तो 1 + 1 + 7 तो क्या होता है? 9 होता है। 3 के पार्टम 9 आता है। इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 11 1 में नहीं जाता है तो अपन 1 और 1 11 लेते हैं। 11 से पहले 9 आता है, 3 किया 9 होता है, 2 शेष बचता है 27 होता है, 3 9 27, 3 9 क्या बनता है? 27 होता है। और अब आगे अपने पास 39 जो 3 का भाग जाता है। क्यों? 3 और 9 12 होते हैं, 3 और 9 12, 3 के पास 12 4 बार आते हैं, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 किया 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होते हैं। फिर 13 आया, 13 के अंदर 13 एक प्राइम नंबर है। 13 एक अभाज्य संख्या होने के कारण इसमें 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13। तो पहले सबसे पहले आपको प्राइम नंबर जितने भी हैं 1 to 100 वो आपको याद होना चाहिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है, वो सब आपको याद होने चाहिए और इसका स्क्वायर भी याद होना चाहिए। यदि आपके क्वेश्चन अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूछ ले, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें अभाज्य संख्या का ही डिवाइड होगा, दूसरी संख्या का डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसे आपको कोई भी संख्या आएगी अभाज्य, उसका आप गुणनखंड अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे इसको अपन गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 × 2, 3 × 3 और 13। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 13 लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 13। ये संख्या है गुणनफल के रूप में पहचाना जाता है। इसमें गुणनफल के रूप में इसको पहचाना जाता है। यदि क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको एचसीएफ निकालना। क्या आता है? 2 संख्याओं का अपन मसब ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन आप ध्यान से वापस देख लीजिए। क्लास 10 का कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या है। उसमें पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर हाथ में बोर्ड
पेपर अपन हाथ में लेते ही गणित का पहला क्वेश्चन मिलता है अभाज्य गुणनखंड या लसअ या मसअ, इनमें से कोई भी एक सवाल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड करो और इसको गुणनफल के रूप में लिखो। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई में गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ये इसका हल है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका मसअ निकालो। एक एग्जांपल इसका और करते हैं अपन, इसका एग्जांपल एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में और करते हैं, देखो, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक एग्जांपल और करते हैं। तो माना कि यहाँ पे आगे आपके 140, क्या आ गए 140 है आपके पास। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 140 तो सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? पीछे 0 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। मतलब 140 के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो इसमें यह कितने होते हैं? 14। 2 का भाग 7 बार बोलने पर 14 आता है, ये पीछे 0 लग रहा है, ठीक है ना। फिर 70 है, पीछे 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 3 2 6, 3 बार गए, 1 से 1 बचा 10 हो गए, तो 35। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। फिर 35 आ रहा है, तो 5 का भाग 7 बार गया, फिर 7 का भाग 1 बार गया। देखो 2 का भाग 140 के अंदर वो संख्या आधी हो जाती है, 70 आ जाता है। फिर 70 के अंदर 2 का भाग देने पर 35 आ जाता है। फिर 5 का भाग 35 के अंदर 7 बार जाता है। फिर 7 का भाग 7 के अंदर 1 बार जाता है। इसको अपन गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, इसको एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद अपन करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 140 का अपन क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर 140 के अंदर 2 का भाग देने पर 70 आता है। फिर 70 में 2 का भाग देने पर 35 आता है। फिर 35 के अंदर 5 का भाग देने पर 7 आता है। 7 के अंदर 7 का भाग देने पर 1 आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन मसअ। ये तो था अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। दूसरा क्वेश्चन है 120 और 48 का क्या निकालना है? लसअ निकालना। क्या निकालना? लसअ और मसअ दोनों निकालना। लसअ वाला क्वेश्चन आएगा तो लसअ कर लेंगे और मसअ वाला क्वेश्चन आएगा तो मसअ कर लेंगे। संख्या अपने पास है 120 और 48। 120 और 48 है, तो लसअ का मतलब है संख्या को साथ में हल करना, उसको अपन लसअ बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे अपन? साथ में हल करेंगे। जैसे 120 और 48 में किसका भाग जाएगा? अभाज्य गुणनखंड करने पर 0 और 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा। किसका जाएगा? 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा। 2 का विभाजन का नियम है, पीछे 0 और 8 2 4 6 आता है, तो उसमें 2 का भाग जाता है। यदि किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। 120 के आधी कितने हो गए? 60 हो गए। वैसे 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार गया, 0 बच गया। फिर 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार गया, 8 के अंदर 4 बार गया। 48 का आधा 24 हो जाता है। फिर 2 का भाग गया 60 के अंदर, 6 के अंदर 3 बार गया, 0। फिर 24 के अंदर 2 1 2 2 2 4 12। फिर 2 का जा रहा है। फिर किसका जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 30 के अंदर 15 बार गया और 12 के अंदर 6 बार गया। फिर 2 का जाता है 15 के अंदर नहीं जा रहा है और 6 के अंदर 3 बार जा रहा है। यदि लसअ करते वक्त आप जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जाता वो संख्या सेम टू सेम उतारी जाती है और जिसमें भाग जाता है उसमें भाग देना है। जैसे 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता तो 15 उतारेंगे, 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 3 उतारेंगे। फिर जा रहा है 3 का 15 के अंदर 5 बार जाता है और 3 के अंदर 1 बार जाता है। फिर जाता है 5 का 5 बार। जब इसका आंसर 1 1 तक नहीं आ जाए तब तक अपन को हल करना है कि लास्ट में अपन को 1 और 1 लाना है, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। दी हुई संख्या का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लसअ को निकालना है तो संख्या को साथ में करेंगे। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम निकालते वक्त संख्या को साथ लेके चलेंगे। जैसे 2 का भाग 120 के अंदर 60 बार गया, 48 के अंदर 24 बार गया। यदि किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग देते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं जिस नंबर में, वो नंबर हाफ हो जाता है, मतलब आधी हो जाती है। 120 के अंदर 2 का भाग 60 आ गया, 48 के अंदर 24 आ गया।
फिर 2 का भाग 60 के अंदर 30 आ गया, 24 के अंदर 12 आ गया, फिर 2 का भाग 30 के अंदर 15 आ गया और 12 के अंदर दिया तो 6 आ गए, फिर 2 का भाग 15 के अंदर नहीं जाता है तो वो संख्या वैसी की वैसी उतारी जाती है। 6 के अंदर 3 आ गया, फिर 3 का गया 5 बार, 3 एकम 3, 15 के अंदर 5 बार गया, 3 में 1 बार गया, फिर 5 का गया 1 बार। अब दी हुई संख्या को अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या आता है, देखो एलसीएम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है। जो अपन जो गुणनखंड करते हैं उसका अपन को क्या करना है, गुणा करना है। 2 2 4 हो गए, 4 2 8 हो गए, 8 2 16, 16 पंचे कितने हो गए, 80 हो गए। 80 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 80 को 3 से गुणा करने पर 8 3 24, मतलब 240 इसका लसब आ गया। लसब कितना आ गया, 240। 240 इसका लसब आ रहा है, 240 क्या आ रहा है, लसब आ रहा है। फिर इसका मसब करते हैं, क्या करते हैं, मसब करते हैं। इस संख्या को गुणा कर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 पंचे कितने होते हैं, 48 पंचे कितने होते हैं, 240। 48 यानी 50 50 250 और वापस 10 निकाल देते हैं, 240 बच गए। कितने बच गए, 240। अब निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ अपन निकालते हैं। तो यदि बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन मिलने का चांस है इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालो, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स 100% है। अब एचसीएफ निकालने के लिए अपन संख्या को अलग अलग हल करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग हल करते हैं। तो 120 के अंदर किसका भाग गया, 2 का गया तो 60 आया, फिर 2 का गया 30 आया, 30 के अंदर 2 का गया तो 15 आया, फिर 3 का गया तो 5 आया, फिर 5 एकम 5, ठीक है ना। जब भी किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। 2 तो 120 में देने पर 60 आता है, 2 का भाग 60 के अंदर देने पर 30 आता है, 30 के अंदर देने पर 15 आता है, फिर 2 3 का भाग 15 के अंदर देने पर 5 आता है, 5 का भाग 5 के अंदर एक बार जाता है। कितनी बार जाता है, एक बार। फिर 48 में 2 का भाग 24 आ गया, फिर 24 में 2 का भाग 12 आ गया, फिर 12 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 6 आता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 3 आता है, फिर 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अब एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में से कॉमन लेना। क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। जैसे 120 का अपन यहाँ पर जो गुणनखंड जो आया वो लिखते हैं, 48 का भी लिखते हैं अपन। देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसमें 2 4 बार आ रहा है, तो 3 बार 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ पर 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 भी 2। यहाँ 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 3 है, ऊपर 3 है, तो क्या आएगा आंसर, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। 24 कितने आ गए आपके एचसीएफ आ गए, 24 कितना आ गए, एचसीएफ प्राप्त हो गए, ठीक है ना। 24 आपको एचसीएफ प्राप्त हो गए। और इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आगे और आएगा जिसमें आपको पूछेगा, देखो पहला क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड का पूछेगा, जिसमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। दूसरा क्वेश्चन आएगा एलसीएम यानी एस लसब को निकालना होता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है एचसीएफ मसब को निकालना होता है। और एक क्वेश्चन के अंदर दोनों पूछ सकते हैं, लसब या मसब, ठीक है ना। अब आगे करेंगे अपन संख्या ए और बी दी हुई, संख्या क्या दी हुई, ए और बी दी हुई है, उसमें अपन को लसब और मसब को निकालना है। दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू मित्रों।